औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, सेट टोपोलॉजी में आज हम स्टार्ट लेंगे सबस्पेस टोपोलॉजी से। ये राइटिंग थोड़ी खैर रफ है, लेकिन खैर मैं इसको क्लियर करके पोर्टल पर अपलोड कर लूँगा। और खैर डेफिनीशन ये बहुत आसान सी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। डेफिनीशन ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्स का कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो और वाई हमारे पास उसका सबसेट हो। एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई हमारे पास उसका सबसेट है। आगे लिखा हुआ है कि देन द कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा विद वाई इज अ टोपोलॉजी ऑन वाई। मतलब इस बात का ये है, जिस तरह आपको बताया गया कि एक्स टा ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई हमारे पास क्या है, सबसेट है, एक्स का नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक हो गया। तो फिर ये कहते ये हैं कि अगर हम इस टा से तमाम ओपन सेट, जितनी भी ओपन सेट्स हैं वो सारे कलेक्ट कर लें और उसका वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लें, मतलब एक्स टा आपके पास ये क्या हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस हो गई एक्स टा टोपोलॉजिकल स्पेस, और वाई हमारे पास एक्स का सबसेट है। अब हम इस तरह कर लें कि तमाम ओपन सेट्स इस एक्स टा से ले लें और वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो इसको हम टा प्राइम का नाम दे देंगे और ये टा प्राइम वाई पर टोपोलॉजी बनाता है। मतलब ये जब भी आप इस एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें वाई, और तमाम ओपन सेट्स इस टा से लेकर वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लें, जब आप वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगा वाई पर। और ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलते होते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी को हम सब स्पेस टोपोलॉजी बोलते हैं। और वाई को हम क्या बोलते होते हैं, या वाई टा प्राइम को हम बोलते होते हैं सब स्पेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। मतलब हमने तमाम ओपन सेट्स कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए एक्स टा से, वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, इसको हमने इस कलेक्शन को हमने टा प्राइम का नाम दे दिया। टा प्राइम हमारे पास टोपोलॉजी बनाता है वाई पर। आप चेक कर सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको नेट पर या नोट्स में, रूल अमीन साहब के नोट्स में मिल जाएंगी आपको। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें और उस टोपोलॉजिकल स्पेस से तमाम ओपन सेट्स लेकर उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ, नॉन एम्प्टी सबसेट के साथ इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो वो टोपोलॉजी बनाएगा उस नॉन एम्प्टी सबसेट वाई पर। ठीक है ना, वो टोपोलॉजी बनाएगा। तो अगर इस टोपोलॉजी को टा प्राइम का नाम दे दें तो इस टोपोलॉजी को हम सब स्पेस टोपोलॉजी बोलते हैं, और इस टोपोलॉजिकल स्पेस वाई टाइप प्राइम को हम बोलते होते हैं कि वाई टा प्राइम हमारे पास सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। ठीक है, मतलब सब स्पेस टोपोलॉजी में जो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं वो एक्चुअली उस सबसेट वाई, और ओपन सेट्स जो हमने ओरिजिनल एक्चुअल मतलब जो बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस से लिए हैं वो उसके इंटरसेक्शन के शक्ल में होते हैं। सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट्स उस सेट वाई और जो ओपन सेट्स एक्चुअल बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस से लिए जाते हैं उनके इंटरसेक्शन की शक्ल में होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, आसान सी बात, मैं आसान से आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स टा टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें, वाई उसका एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें। आप तमाम ओपन सेट्स इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से इकट्ठे कर लें और वाई के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लें, तो इस कलेक्शन को आप टा प्राइम का नाम दे दें, तो ये टा प्राइम वाई पर टोपोलॉजी बनाएगा और इस टोपोलॉजी को हम सब स्पेस टोपोलॉजी बोलते होते हैं। और इस टोपोलॉजिकल स्पेस वाई टा प्राइम को हम एक्चुअली सब स्पेस बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा की। मतलब वाई टा प्राइम एक्स टा की सब स्पेस है हमारे पास। ठीक हो गया ना, वाई टा प्राइम एक्स टा की सब स्पेस है हमारे पास। ठीक है, और इस सब स्पेस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं वो नॉन एम्प्टी सबसेट वाई, और वो जो ओपन सेट्स होते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा से, उनके इंटरसेक्शन की शक्ल में हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। अब हम इस थ्योरम में ये साबित करेंगे कि अगर हम एक हॉफ्सडॉर स्पेस या T2 स्पेस की सब स्पेस लें तो T2 स्पेस या हॉफ्सडॉर स्पेस की सब स्पेस भी हमारे पास क्या होगी, हॉफ्सडॉर स्पेस होगी। तो इसको प्रूव करेंगे। हमें गिवन ये है कि x हमारे पास हॉफ्सडॉर स्पेस है और y उसकी सब स्पेस है। हमने साबित ये करना है कि y हमारे पास हॉफ्सडॉर स्पेस है। तो y से इसके लिए हम क्या करते होते हैं, हॉफ्सडॉर स्पेस की डेफिनेशन आपको याद होगी कि हम कोई भी दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि एक पॉइंट एक ओपन सेट में, दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट में मौजूद होता है। तो इस तरह कर लेते हैं कि हम इस सब स्पेस y से दो मुख्तलिफ पॉइंट्स y1 और y2 ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो आपको गिवन है कि y सब स्पेस है x का, तो मतलब क्या है कि y हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है x का। ठीक है ना, क्योंकि y1 y2 हमने y से लिए हैं
और y हमारे पास x का सबसेट है क्योंकि सब स्पेस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि y1 और y2 हमारे पास x में भी मौजूद है। ऑब्वियस बात है क्योंकि y x का सबसेट है, लेकिन x तो हमारे पास ये हाउसडोर स्पेस है और y1 और y2 तो दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो हाउसडोर स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास दो ओपन सेट्स u और v एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ तक कि y1 u में, y2 v में और u और v क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो जब y1 u में है और y2 v में भी है, तो अब आप देख लें कि y1 u में भी है और y2 v में भी है, लेकिन साथ साथ हमने जो अज्यूम किया है कि y1 और y2 y में भी हैं, तो y1 जब y में भी है और u में भी है तो मतलब ये हुआ कि y1 y इंटरसेक्शन u में भी है। इसी तरह y2 y में भी है और y2 v में भी है, इसका मतलब ये हुआ कि y2 हमारे पास y इंटरसेक्शन v में भी है। अब हमने ये भी चेक करना होगा कि आया y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v ये हमारे पास डिसजॉइंट हैं या नहीं, लेकिन और ओपन तो हैं, लेकिन बहरहाल एक्चुअली y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v क्या होंगे, हमारे पास ओपन होंगे y में। वो क्यों ओपन होंगे हमारे पास y में, क्योंकि y हमारे पास सब स्पेस है और इसका जो y का जो इंटरसेक्शन लिया गया है ये u के साथ और v के साथ, ये एक्चुअली u और v कहां से आए हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार से आए हैं ना हमारे पास। u और v हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार से आए हैं, ठीक है। और y का जब आप इनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर जो सब स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v ओपन आएंगे, क्योंकि u और v हमारे पास कहां से आए हैं, ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार से आए हैं। ओरिजिनल मतलब जो बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस है उससे आए हैं हमारे पास, तो इसलिए y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v दोनों ओपन होंगे क्योंकि u और v x स्टार से आए हैं, तो इसका अगर आप y के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फिर ये हमारे पास y में ओपन आएगा, ठीक है। और y को चूंकि हमने हाउसडोर स्पेस साबित करना है तो फिर हाउसडोर स्पेस मतलब y तो सब स्पेस है ना, और सब स्पेस में तो फिर हमारे पास ये ओपन सेट्स जो होते हैं वो इस शक्ल में होते हैं ना, ये इस शक्ल में, या ये जो वर्ड भी आपको बताया हुआ है कि ओपन सेट्स हमारे पास इस शक्ल में होते हैं, तो इसलिए ये जो हाउसडोर की डेफिनेशन में जो हम ओपन सेट्स u और v लिखते होते हैं ना, तो सब स्पेस में भी एक्चुअली जो ओपन सेट्स हैं वो हमारे पास इस शक्ल में होने चाहिए। इस शक्ल में इसलिए होने चाहिए कि सब स्पेस में हमारे पास ओपन सेट्स इस इंटरसेक्शन की फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया ना। तो खैर y1 जो है ऑब्वियसली हमने बताया कि y इंटरसेक्शन u में भी है और y2 जो है वो y इंटरसेक्शन v में भी है। तो y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v ओपन है y में, मतलब y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v ये सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लें, y इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन v, आप इन पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा y इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन v। अब u इंटरसेक्शन v तो एम्प्टी है, मतलब u और v तो डिसजॉइंट है, तो ये y इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा और y इंटरसेक्शन एम्प्टी से एम्प्टी सेट ही आ रहा है हमारे पास। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमारे पास जब हमने इस सब स्पेस टोपोलॉजी से दो मुख्तलिफ पॉइंट y1 और y2 लिए, तो उसके लिए हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी में दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि y1 जो है वो y इंटरसेक्शन u और y2 जो है वो y इंटरसेक्शन v में मौजूद है, ठीक है। और ये दोनों आपस में डिसजॉइंट भी है। मतलब क्या हुआ कि y हमारे पास हाउसडोर स्पेस है, मतलब इस बात का ये हुआ कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस हर हाउसडोर स्पेस की सब स्पेस भी हमारे पास क्या होती है, हाउसडोर स्पेस होती है, ठीक हो गया। अब अगला थ्योरम हमारे पास ये है कि टोपोलॉजिकल स्पेस X is हाउसडोर स्पेस if and only if for any two distinct points x y belongs to X there exists closed sets C1 and C2 in X such that X belongs to C1, Y does not belong to C1, Cx and X does not belong to C2 and Y belongs to C2 and the union of these two closed sets equal to X। मतलब यहाँ पर हमने हाउसडोर स्पेस के लिए ये बात साबित करनी है कि कोई भी दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए क्लोज सेट्स हमारे पास C1 और C2 एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ तक कि X C1 में होगा Y उसमें नहीं होगा, X C2 में नहीं होगा Y C2 में होगा, और ये दोनों जो क्लोज सेट्स हैं इनका यूनियन X के बराबर होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ है तो डायरेक्ट पार्ट ले लेते हैं। डायरेक्ट पार्ट में हम फर्ज कर लेते हैं कि X T2 स्पेस है। ये बात ध्यान रखें, कहीं आपके मैंने पहले भी आपको बताया था कि T2 स्पेस या आउटडोर स्पेस एक ही चीज है, तो आपको कहीं T2 स्पेस लिखा हुआ आएगा या आउटडोर स्पेस लिखा हुआ आएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। खैर, जब X हमारे पास आउटडोर स्पेस है और हमने ये वाली बात साबित करनी है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आउटडोर स्पेस से हम दो मुख्तलिफ पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है।
तो चूंकि x और y हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए हैं, तो हाउसडोर्फ स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक ओपन सेट्स u और v एग्जिस्ट करेंगे, x u में, y v में और u और v डिसजॉइंट हैं। ऐसा कर लेते हैं कि v का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और उसको c1 कह देते हैं, और u का कॉम्प्लीमेंट लेकर उसको c2 कह देते हैं। तो अब आप देखें, u जब x u में है तो ऑब्वियसली x u कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसी तरह y v में है तो y v कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। और एक और बात कि जब u और v हमारे पास ओपन है तो u कॉम्प्लीमेंट और v कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे ना हमारे पास। मतलब क्या हुआ कि c1 और c2 हमारे पास क्लोज सेट्स हैं x में। यहाँ तक x हमारे पास c1 में है। क्यों c1 में है? क्योंकि y हमारे पास ये y तो v में है हमारे पास, लेकिन y v की कॉम्प्लीमेंट में y नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स v की कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होंगे। तो इसलिए x जो है वो c1 में मौजूद होगा। y तो c1 में मौजूद नहीं होगा, लेकिन x c1 में मौजूद होगा। इसी तरह ये C2 किसके बराबर है? U कॉम्प्लीमेंट के। x U में तो x ऑब्वियसली U कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, लेकिन U कॉम्प्लीमेंट में x के अलावा बाकी पॉइंट्स मौजूद होंगे। मतलब ये हुआ कि x तो C2 में नहीं है, लेकिन y C2 में मौजूद है हमारे पास। ठीक हो गया? मतलब आधी बात तो साबित हो गई कि x C1 में है, y C1 में नहीं है, x C2 में नहीं है, y C2 में है। अब इन दोनों का यूनियन चेक करते हैं कि x के बराबर आता है। तो देखें, इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन जब आपने ले लिया, डिमॉर्गन लाइन पर अप्लाई कर लें। जब आप डिमॉर्गन लाइन अप्लाई करेंगे तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। अब U इंटरसेक्शन V किसके बराबर है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट मतलब फाई कॉम्प्लीमेंट, और फाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास x के बराबर होता है। ठीक हो गया ना? मतलब डिमॉर्गन लॉ आपने अप्लाई किया तो ये कॉम्प्लीमेंट होल एज अ होल आ गया और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल गया। अब ये इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट तो ये यूनिवर्सल सेट x होता है। मतलब ये हुआ कि C1 और C2 का यूनियन हमारे पास x के बराबर है। ठीक हो गया ना? तो डायरेक्ट पार्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। कन्वर्स में हम ये फर्ज कर लेते हैं कि x टोपोलॉजिकल स्पेस है और यहाँ तक कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए हमारे पास दो क्लोज सेट C1 और C2 एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि x C1 में, y C1 में नहीं है, x C2 में नहीं है, y C2 में, और इन दोनों का यूनियन x के बराबर है। अब हमें x को हाउसडोर्फ स्पेस साबित करना है। ठीक है? तो जिस तरह हमने लिए हुए हैं x और y दो मुख्तलिफ पॉइंट्स, ऐसा करते हैं C2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और उसको a के बराबर के ले लेते हैं। C1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, उसको b के बराबर। जब C1 और C2 क्लोज्ड हैं तो C1 और C2 इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स ओपन होंगे। जब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स जब हमारे पास ओपन है तो मतलब क्या हुआ कि a और b हमारे पास ओपन है, क्योंकि C2 कॉम्प्लीमेंट a के बराबर, C1 कॉम्प्लीमेंट b के बराबर है। तो a और b हमारे पास ओपन है। अब आप देख लें, y जब हमारे पास C1 में नहीं है तो फिर y ऑब्वियसली C1 कॉम्प्लीमेंट में होगा हमारे पास। ठीक हो गया ना? y C1 कॉम्प्लीमेंट में होगा और C1 कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? b के बराबर है। इसी तरह x C2 में नहीं है तो ऑब्वियसली फिर x C2 कॉम्प्लीमेंट में होगा हमारे पास, क्योंकि देखें, जब एक पॉइंट, आपको पता है, जब एक पॉइंट एक सेट में ना मौजूद हो तो वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी तौर पर मौजूद होता है। तो x जो है वो C2 कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा और C2 कॉम्प्लीमेंट a के बराबर है। मतलब x हमारे पास a के बराबर, y b के बराबर हो गया। ठीक है? या अगर आप चाहो तो a और b की जगह इसको u और v के नाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम u और v ओपन सेट्स के लिए यूज करते आ रहे हैं। मतलब ओपन सेट्स के लिए हम u और v नोटेशन यूज करते आ रहे हैं, लेकिन खैर नोटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो x a में है, y b में है। अब हमने चेक करना है कि a और b डिसजॉइंट है या नहीं। तो देख लें, a और b का इंटरसेक्शन ले लें। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, अगेन डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर लें, तो ये कॉम्प्लीमेंट एज अ होल बन जाएगा और ये इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाएगा। तो ये तो हमें अज्यूम किया हुआ है कि C1 और C2 का यूनियन x है। x कॉम्प्लीमेंट फिर किसके बराबर होता है? एम्प्टी सेट के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए ओपन सेट्स a और b एग्जिस्ट कर रहे हैं। x a में है, y b में है और a और b क्या है? डिसजॉइंट है। मतलब ये हुआ कि x हमारे पास T2 स्पेस है। ठीक हो गया? आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, इस तरह अगला थ्योरम है हमारे पास। अगला थ्योरम ये कह रहा है कि टोपोलॉजिकल अगर हम रेगुलर स्पेस ले लें तो रेगुलर स्पेस की सब स्पेस भी हमारे पास रेगुलर होती है। या आगे लिखा हुआ है कि रेगुलरिटी इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, जिस तरह हेरिडिटरी ये हमें, ये जिस तरह कुछ बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो बायोलॉजी में ये होता है जिस तरह ना कि जीन्स होती हैं, मतलब आमतौर पर ये बीमारियां के अगर माँ बाप के खानदान में इस तरह की बीमारियां हैं तो वो फिर बच्चों में आती हैं एक तरह से, मतलब नस्ल दर नस्ल वाली बात होती है। या जिस तरह पॉजिटिव जो जिस तरह नजर का तेज होना या कोई अच्छी एक पॉजिटिव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बच्चों में आता है। ये जिस तरह बायोलॉजी में आप पढ़ते रहे हैं या अक्सर हम डॉक्टर्स को कहते सुनते आए हैं कि मतलब एक
अगर फर्ज करें ये माँ बाप में बीमारियां हैं तो फिर आगे वो जाके वो बच्चों में आ जाती हैं। इसको हेरिडिटरी जितनी मेरी नॉलेज है उसमें बोलते हैं। तो ये नस्ल दर नस्ल एक तरह से मतलब है इस बात का कि एक बीमारी आगे फैलती जाती है या एक बात का नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना। खैर, तो इसमें ये जो कहा है रेगुलरिटी इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, मतलब ये है कि जब आप एक रेगुलर स्पेस लोगे तो उससे कमजोर स्पेस, मतलब उसकी कमजोर स्पेस या उस टोपोलॉजिकल स्पेस की, उस रेगुलर स्पेस की एक सब स्पेस लोगे तो वो भी हमारे पास क्या होगी, रेगुलर आएगी हमारे पास। मतलब ये रेगुलरिटी वाली बात एक तरह से आगे भी मुंतकिल होगी, कमजोर उसमें भी मुंतकिल होगी एक तरह से। अगर एक्स रेगुलर स्पेस है तो उसकी रेगुलरिटी वाली बात उसकी कमजोर सब स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस वाई में भी मौजूद होगी। ठीक है, तो अगर एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, यहाँ तक एक्स रेगुलर है और वाई उसकी सब स्पेस है, हमने वाई को रेगुलर साबित करना है। तो रेगुलर की क्या डेफिनेशन होती थी कि हम एक पॉइंट ले लेते होते हैं और तमाम ऐसे क्लोज सेट्स मुंतखब कर लेते हैं जिसमें वो पॉइंट मौजूद नहीं होता हमारे पास। यहाँ तक कि हमारे पास एक ओपन सेट्स यू और वी एग्जिस्ट करते हैं, या कि वो एक क्लोज सेट जो होता है वो ओपन सेट यू का सबसेट होता है, वो पॉइंट जो होता है वी में मौजूद होता है और यू और वी क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो यही बात हम इसी तरह इस सबस्पेस वाई के लिए लेंगे। ऐसा करते हैं, सबस्पेस में दो मुख्तलिफ पॉइंट्स एक्स और वाई ले लेते हैं और सेट ए को वाई के बराबर ले लेते हैं, y के बराबर ले लेते हैं विच इज क्लोज इन y। मतलब हम फर्ज कर लेते हैं कि y जो है हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है और पॉइंट x जो है वो a में मौजूद नहीं है। ऑब्वियसली x और y के बराबर नहीं है तो x a में मौजूद नहीं है। हमने फर्ज कर लिया कि a जो है वो सिंगलटन सेट y के बराबर है और वो पॉइंट x जो है वो a में मौजूद नहीं है हमारे पास। चूंकि अब हमारे पास y सब स्पेस है और a हमारे पास क्लोज्ड है x में, तो जब a हमारे पास क्लोज्ड है, जब y हमारे पास सब स्पेस है और a क्लोज्ड है y में, तो जब a हमारे पास क्लोज्ड है y में तो a हमारे पास फिर x में भी क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा? एक तरह से क्योंकि y हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। तो जब सब स्पेस में एक सेट हमारे पास क्लोज्ड है तो फिर वो ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस x में भी क्या, मतलब ओरिजिनल मतलब बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस x में भी क्या होगा, क्लोज्ड ही होगा हमारे पास। ठीक हो गया ना? एक सेट है, अगर जिस तरह हमने सब स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें हमारे पास ओपन सेट्स इस शक्ल में होते हैं। तो अगर एक सेट हमारे पास सब स्पेस में क्लोज्ड है तो वो ऑब्वियसली बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस x में भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। लेकिन और एक और बात ये कि x हमारे पास जब y में है तो फिर x ऑब्वियसली x में भी मौजूद है हमारे पास। तो लेकिन आपको तो गिवन है कि x हमारे पास रेगुलर है। जब x रेगुलर है तो रेगुलर की डेफिनेशन के मुताबिक a फिर दो ओपन सेट्स u और v एग्जिस्ट करेंगे। a u का सबसेट x v में और u और v क्या है, डिसजॉइंट है। अब देखें, a हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है y में। ठीक है, मतलब a y का सबसेट है। जब a y का सबसेट है और a u का भी सबसेट है तो a y इंटरसेक्शन u का भी सबसेट है। इसी तरह जब x v में है और x y में है तो x y इंटरसेक्शन v में भी है। ये अगेन हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सब स्पेस के लिए रेगुलरिटी वाली बात कर रहे हैं। तो सब स्पेस में हमारे पास ओपन सेट्स इस शक्ल में होने चाहिए। ठीक है, तो चूंकि y सब स्पेस है तो y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v तो ओपन भी होंगे और डिसजॉइंट तो हम इसकी पिछली थ्योरम में ही चेक कर चुके हैं कि ये डिसजॉइंट भी होंगे। मतलब क्या हुआ कि इस सब स्पेस y में अगर हम कोई भी, चूंकि ये तो हमारे पास ये जो हमने क्लोज सेट लिया ये तो एक आर्बिट्ररी क्लोज सेट है ना, जनरल क्लोज सेट है। मतलब ये हुआ कि इस सब स्पेस में किसी भी क्लोज सेट के लिए जिसमें पॉइंट x मौजूद नहीं है उसके लिए हमारे पास दो ओपन सेट्स y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो क्लोज सेट a जो है वो y इंटरसेक्शन u का सबसेट पॉइंट y इंटरसेक्शन v में मौजूद है और ये दोनों ओपन सेट्स क्या हैं, आपस में डिसजॉइंट है। मतलब क्या हुआ कि y हमारे पास रेगुलर है एक तरह से। मतलब ये हुआ कि रेगुलर स्पेस की सब स्पेस भी रेगुलर होती है, या आप कह सकते हो कि रेगुलरिटी जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक हो गया जी? आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।